झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के बांग्लादेशी घुसपैठिए के बयान की निंदा की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल हमारे राज्य के संवैधानिक प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय जी एक निजी न्यूज एजेंसी को बुलाकर कुछ वक्तव्य दिया। वक्तव्य देने के पश्चात उन्होंने उसको ट्वीट भी किया। इधर हाल के दिनों में हमको लगता है कि विगत 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता को कोई नैरेटिव सेट करना पड़ता है तो वो एक खास न्यूज एजेंसी को ही पसंद करते हैं, जबकि भारत सरकार की बहुत विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है, उसका उपयोग आजकल कम किया जाता है। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जिन बातों को कहा है, जो कंसर्न उन्होंने दिखाया है, ये बड़ा परेशान करने वाला है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए पर चर्चा की और अपना कंसर्न जाहिर किया कि मैंने इस बात से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव को भी अवगत करवाया। माननीय राज्यपाल की जानकारी के लिए केवल क्योंकि वो डेमोग्राफी की बात कर रहे थे तो कुछ टोपोलॉजी की भी बात हो जानी चाहिए। झारखंड का कोई भी सीमांचल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल के साथ है, बिहार के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, उड़ीसा के साथ है, बंगाल के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं। तो जबकि जो सीमा है देश का, चाहे वो भारत बांग्लादेश सीमा हो, भारत म्यांमार सीमा हो, भारत श्रीलंका सीमा हो, भारत पाकिस्तान का सीमा हो, भारत चाइना का सीमा हो, वहाँ सेना और बीएसएफ एसएसबी उन सीमाओं की प्रहरी के तौर पे उपस्थित रहते हैं और देश को पूर्ण रूप से सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी करते हैं। और वो संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार की। तो माननीय राज्यपाल जी को सबसे पहले मुझे लगता है कि पूछना चाहिए था केंद्र सरकार से, जब आपका इतना भारी भरक्कम महकमा गृह मंत्रालय का हजारों लाखों की संख्या में आपका सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? क्या ये संभव है? क्योंकि जो सीमाएं होती है, हम लोगों को मालूम है, उस सीमाओं में से 15 किलोमीटर तक वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी दखल नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर पर। वहां पूरा का पूरा जो दायरा है वो सेंट्रल फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो,
उनके जिम्मे रहता है। तो राज्य सरकार इससे कहां कंसर्न रखती है? दूसरा सवाल है, माननीय राज्यपाल जी को ये तो मालूम चल गया कि डेमोग्राफी बदल रहा है, तो उनको बताना भी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति ने किसके साथ शादी की, उसका बांग्लादेश के साथ में क्या संबंध है, एक भी उदाहरण दे दें। केवल बाबूलाल जी का कहना, अनंत ओझा जी का कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना, उसको आदरणीय राज्यपाल जी महत्व दे रहे हैं। मतलब कोई भी बकवास कर ले, उसको राज्यपाल जी आधार मान ले, तो फिर आप अभिभावक कैसे होंगे? जब आपके पास आधार ही नहीं है। आधार तो आपके पास ये है कि जब मॉब लिंचिंग में फिर से बिल आने जा रहा है, तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं असेंबली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा ला रहे हैं कि आपका यह बयान भारतीय जनता पार्टी सदन में उठाएगी, क्योंकि तकलीफ तो आपको मॉब लिंचिंग से है, तकलीफ तो आपको 1932 के पहचान से है, तकलीफ तो आपको सरनाधन कोर्ट से है, तकलीफ तो आपको ओबीसी आरक्षण से है। तो अब यदि विधानसभा के भी मुद्दे विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, यदि माननीय राज्यपाल जी ही तय करेंगे, तब तो बड़ा विचित्र बात है। हमारे जवान कोई चीनिया बादाम नहीं फोड़ते कि चिनिया बादाम खा रहे तब तक में कोई घुस गया। उनके हाथों में असलहा है, और मैं तो कई बॉर्डर्स में जाके देखा हूं, उसमें लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े हल्फों में कि कीप मूविंग, आप चलते रहिए, नहीं तो आप बुलेट के टारगेट में हैं। आपको बॉर्डर पे कहीं रुकना नहीं है। जो बारबेट वेल लगा हुआ है, और बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो जमीन का हिस्सा है वो पूरी तरह से कांटे के तारों से घिरा हुआ है, दोनों तरफ, बीच में नो मैंस लैंड है। तो ये कहां से इनके पास में ये जानकारी आ गई? अब ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे तय करने के लिए वहां पर है क्या? सच्चाई है कि ये आदिवासी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, मूलवासियों के खिलाफ, अमन और चैन के खिलाफ। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय दल की बैठक की और उसमें कुछ बातें की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे भी इंडिया है। किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आ गए। अब तो भारतीय जनता पार्टी को पूछना पड़ेगा कि ये जो स्टार्टअप इंडिया था, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का योजना था क्या? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया,
मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, टीम इंडिया, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का है क्या? आज भी मणिपुर जल रहा है। यहां से एक ट्राइबल स्टेट के गवर्नर होने के कारण आदरणीय राज्यपाल जी को कंसर्न होना चाहिए था कि मणिपुर पर कुछ बोलते। आप तो इन दिनों हर राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। गुजरात का मनाएं, महाराष्ट्र का मनाएं, बंगाल का मनाएं। जब पूरा देश आपके कंसर्न में है तो मणिपुर पे भी कुछ बोलिए।